नर्मदा मैया की जय। नर्मदा कहाँ है? तो बात शासन और प्रशासन की नहीं है, बात एक एक घर और एक एक परिवार की है कि यदि उसके द्वार पर हमारा नगर है तो नर्मदा के उस जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर एक एक घर परिवार को योगदान देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ निर्मल हो और अविरल हो उस जल शक्ति की धारा को, ऐसे हमें इन पथों पर ऐसे लाखों जीवंत मूर्तियों को स्थापित करना होगा। कारण मठ की मान्यता और जीवंतता मूर्ति से है, ऐसे नर्मदा के तट और पथ पर इन गांव नगर की जीवंतता और उस तट की सबसे बड़ी मां की सेवा हो जाएगी इस धरती की इस वजह। और साथ में जो है कभी कोशिश करना अपने गली मोहल्ले में और वार्ड में जो पुराना कहते ना, हमारे घर में यदि कोई बुजुर्ग है वैसे वो क्या मालूम किस वृक्ष में देव पितर पूर्वजों का वास हो, कभी सामूहिक रूप से उन वृक्षों का वंदन करना, कभी सामूहिक रूप से उस माटी का वंदन करना कि आज हमारे मोहल्ले में हम अपनी मातृभूमि, हम अपनी माटी का आज उपासना आराधना साधना करेंगे। जाति से हम अलग हो सकते हैं लेकिन माटी हमारी एक है, भाषा हमारी अलग हो सकती है लेकिन भाव हम सबका एक है, वो है माँ के प्रति, वो है अपनी माटी और संस्कृति के प्रति। तो हम सभी जानते हैं माटी का, नर्मदा का, सब मानते हैं, सब पेड़ पहाड़ों को मानते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा और व्यवस्था में उठाए गए जो भी कदम होंगे वो आज का सबसे बड़ा धर्म होगा कि देखो यदि जीवंतता को देखना है और यदि किसी के अंदर कोई शंका और संदेह हो तो वो चले वो नर्मदा के पथ पर। हम गांव नगर को फिर हम बुलाएंगे कि हम 5 महीने तक वो परिक्रमा करते पैदल चलते हैं। अरे 2-4 दिन की बात क्या, जिसको जितना रहना हो, यदि नर्मदा के जल वो शक्ति की जीवंतता देखना है, माटी पत्थर पेड़ पहाड़ों की देखना है और तुम्हारे मन में यदि तनिक भी अविश्वास आए उस प्रकृति के प्रति, धरा के प्रति, उस माँ नर्मदा के प्रति, तो हम तुम्हें भी आमंत्रित करते हैं और दुनिया को भी करते हैं कि तुम चल के देखना कितनी असाधारण शक्ति, कितनी असाधारण शक्ति वो बड़ी सहजता से हमें प्राप्त हो रही है। इसी भाव के साथ हमें सबसे बेहतर अपने योगदान को सुनिश्चित करना है और आने वाले समय में जो जुलाई माह में और पूरे भारतवर्ष में जो वातावरण बना हुआ है इस धरा को हरा भरा करने का, अपनी माँ के नाम इस मातृभूमि के लिए, जननी के लिए, अपनों के प्रति कहते ना एक दायित्व होता है, बिना किसी आमंत्रण के हमें घर घर से वो कहते ना हमें निकलना है और सबसे बेहतर और सबसे अच्छा आदर्श हमें स्थापित करना है। यही गुरु गोविंद का मान हो जाएगा।